प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग। हमारा आज का टॉपिक है बरके रवा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये है इसका पार्ट 2। इससे पहले इस टॉपिक का पार्ट 1 हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप पहले पार्ट 1 जो है देखिए, और फिर उसके बाद जो है आपको पार्ट 2 देखना है। जमात नहुम के लिए स्टैंडर्ड 9 के लिए मजमून है साइंस, सब्जेक्ट साइंस, और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, आपको याद होगा आपके लास्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 1 है उसमें हमने देखे थे कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो है किसे कहते हैं, और हमने बिजली के हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या फ़वाइद हैं ये भी देखे थे, बिजली के मुख्तलिफ इस्तेमालात देखे थे, और हमने देखे थे कि अगर बिजली चली जाए तो इसके क्या मुतबादिल हो सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने आपको बताई थी कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। एक बार देख लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर शेल्स में मौजूद होते हैं। धाती मौसल के हर जौहर में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ढीली बंदिश वाले होते हैं। यही ढीली बंदिश वाले इलेक्ट्रॉन आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने देखे थे बरकी रॉ के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या देखे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि मौसल में इलेक्ट्रॉन का बहना बरकी रॉ कहलाता है। बरकी रॉ की पैमाइश इकाई वक्त में बहने वाले बरकी बार की मिकदार के मसावी होती है। ठीक है, ये हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। आज हम इसके आगे देखते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपका टॉपिक बरकी कवा का फर्क, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं। और इसके लिए एक छोटा सा तजुर्बा यहाँ पे बताया गया है। पानी की सतह और इसका बहाव। क्या करना है, एक जो है दो जो है बीकर लेने हैं इस तरह से, और एक को जो है ऊंचाई पे रखना है, एक नीचे रहेगा। इनके दरमियान में जो है नली है, उसमें चिमटा लगा देना है। चिमटा निकालने पर क्या होगा जरा बताइए। अगर जब हम चिमटा निकालते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर वाला बीकर है वहां से पानी नीचे वाले बीकर में बहना शुरू होगा। क्या पानी का बहाव बंद होता है? क्यों? अब एक वक्त ऐसा आता है कि पानी बहते बहते ऊपर वाले बीकर से नीचे वाले बीकर में भरना शुरू होता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब पानी का बहाव जो है रुक जाता है। पानी का बहाव ज्यादा तक वक्त के जारी रखने के लिए हमें कौन सा अमल करना पड़ेगा? अब अगर हम चाहते हैं कि पानी का बहाव जो है आगे भी शुरू रहे, जब दोनों बीकर के लेवल बराबर हो जाते हैं तो पानी का बहाव रुक जाता है। और हम अगर चाहते हैं कि पानी का बहाव ज्यादा वक्त तक जारी है, तो ज्यादा वक्त तक जारी रखने के लिए हमें क्या करना होगा, वो जो बीकर है जो नीचे मौजूद है उसको उसकी जगह पे रखकर, जो बड़ा वाला बीकर है अगर हम उसे और हाइट पर लेकर जाते हैं, ऊंचाई पे रखते हैं, तो फिर से पानी का बहाव जो है दोबारा से शुरू हो जाएगा। पानी के बहाव की तरह बरकी रॉ का बहाव भी बरकी सतहों पर मुनहसर होता है। जिस तरह से यहाँ पानी का बहाव जो है उस बीकर की सतह पर मुनहसर है कि बीकर कितनी ऊंचाई पे रखा है, बिल्कुल वैसे ही बरकी रॉ का बहाव भी बरकी सतहों पर मुनहसर होता है। और इसी बरकी सतह को बरकी कवा का फर्क या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आया? चलिए और अच्छी तरह समझ देखिए, बरकी कवा का फर्क, पोटेंशियल डिफरेंस। वाटर इज एग्जैक्ट द सेम लेवल इन बोथ टैंक, सो वाटर विल नॉट फ्लो। देखिए अब यहाँ पे दो टैंक जो है बताए गए हैं, बिल्कुल सेम लेवल पर इन्हें रखा गया है। तो दोनों में क्या है, सेम लेवल तक पानी भरा हुआ है, इसलिए
पानी जो है वो फ्लो नहीं होगा। सिंस टैंक ए हैज हायर वाटर लेवल, सो वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी। लेकिन अगर हम टैंक ए में ज़्यादा पानी भर देते हैं तो ज़्यादा पानी भरने के बाद अब पानी जो है दरमियानी नली से टैंक बी में जाना शुरू हो जाएगा और जो है वाटर विल फ्लो, यानी वहां से पानी बहना शुरू हो जाएगा और टैंक बी में चला जाएगा और उस वक्त तक जाएगा जब तक कि दोनों की पानी की सतह फिर से एक जैसी नहीं हो जाती। तो बिल्कुल ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है कम बरकी कवा वाली सतह से ज्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। देखते हैं कैसे। मजबूत बरकीरे पर ज्यादा बरकी कवा वाली सतह से कम बरकी कवा वाली सतह की जानिब इसका बहाव होता है। ठीक है, आप मुताला कर चुके हैं कि अक्सर बरकीरों का बहाव जो है इलेक्ट्रॉन जो मनफी वारदार होते हैं उनकी वजह से होता है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का बहाव बताई, इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताई, उसमें भी हम ये पढ़ चुके हैं, पिछली जमात में भी पढ़ चुके हैं कि बरकीरों का बहाव जो है कैसे होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मनफी वारदार होते हैं उनकी वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन जो है कम बरकी कवा वाली सतह से ज्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहते हैं। समझ में आया? कम बरकी कवा वाली सतह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा बरकी कवा वाली सतह की तरफ बहेंगे, तो इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। देखिए वोल्टेज जो है हम सुनते हैं ना अक्सर लफ्ज घरों में कि कम वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज है, तो वोल्टेज एक्चुअली क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ही है। इज द एक्सटर्नल वर्क नीडेड टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है? कंडक्टर है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन लूज पोटेंशियल एनर्जी एज दे फ्लो थ्रू कंडक्टर। जब कंडक्टर के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स गेन पोटेंशियल एनर्जी एज दे मूव अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आसमान में चमकने वाली बिजली जो है कम बरकी कवा वाले बादलों से ज्यादा बरकी कवा वाली जमीन की सतह तक इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। देखिए जब लाइटनिंग या आसमान में बिजली चमकती है तो चार्ज सेपरेशन इन थंडर स्टॉर्म कैन प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंसेस ऑफ 100 मिलियन वोल्ट्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 100 मिलियन वोल्ट्स का जो है वहां पे प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? बिजली जो चमकती है आसमान में उसकी वजह से। और जो बादल होते हैं उन पर कम बरकी कवा होता है और जो जमीन होती है उस पर ज्यादा बरकी कवा होता है। तो कम बरकी कवा वाले बादलों से ज्यादा बरकी कवा वाले जमीन की सतह तक इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होता है। मौसिल ए और बी इन दोनों की बरकी कवा के फर्क को इस मौसिल का बरकी कवा का फर्क कहते हैं। अब मौसिल ए आप देख सकते हो ज्यादा बरकी कवा प्लस की निशानी है, हाजिस चढ़ा हुआ स्टैंड। कम बरकी कवा बी पे बताया गया है, माइनस की निशानी है वहां पर, हाजिस चढ़ा हुआ स्टैंड। अब देखिए बताया जा रहा है कि ज्यादा बरकी कवा से कम बरकी कवा की तरफ जो है क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बरकीरों का बहाव है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का जो है फ्लो है और दरमियान में क्या है? मौसिल तार है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो धातों के जरिए ही क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। धातें जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मजबूत बरकीरा मौसिल ए है, मनफी बरकीरा मौसिल बी है। अब शक्ल के मुताबिक ए जो है ज्यादा बरकी कवा वाला मौसिल है और बी कम बरकी कवा वाला मौसिल है। अगर इन दोनों मौसिलों को मौसिल बरकी तार से जोड़ा जाए तो दोनों सिरों के दरमियान बरकी कवा का
फर्क जो है वो पैदा होगा। यानी जब हम इसको मौसल बरकी तार से जोड़ते हैं, ठीक है, मेटल के वायर से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो दरमियान में बरकी कवा का फर्क यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है और इलेक्ट्रॉन का बहाव जो है बी से मौसल ए की जानिब होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का बहाव अपोजिट सिम्त में होता है, क्यों होता है वो हम आगे देखेंगे। बरकी रो इस वक्त तक बहे जब तक दोनों मौसिल ए और बी का बरकी कवा मसावी ना हो जाए। बरकी रो जो है उस वक्त तक बहती रहती है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों तरफ सेम ना हो जाए। दोनों के सिरों के दरमियान बरकी कवा का फर्क सिफर हो जाता है जब तब बरकी रो और बहना खुद ब खुद बंद हो जाती है। यानी जब हम स्विच खोल देते हैं या बटन बंद कर देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, बरकी कवा का फर्क पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाता है और बरकी रो बहना बंद हो जाती है। जब बरकी बार कम बरकी कवा से ज्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करता है तो बरकी मैदान यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ काम करना होता है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमेशा कम बरकी बार से ज्यादा बरकी बार की तरफ हरकत करता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्जेस एंड टुवर्ड्स नेगेटिव सोर्स चार्जेस। पॉजिटिव से नेगेटिव सोर्स चार्जेस की तरफ जो है ये जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो ये कहा रहा है कि जब बरकी कवा जो है कम बरकी बार से ज्यादा बरकी बार की तरफ हरकत करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ वहां पर काम करता है। बरकी खाने में बरकी कवा का फर्क पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। बरकी खाने में मस्बत बरकीरे और मनफी बरकीरे के दरमियान बरकी कवा यानी उस बरकी खाने का बरकी कवा का फर्क है, ठीक है। बरकी खाने में होने वाले कीमियाई अमल बरकीरों के दरमियान बरकी कवा का फर्क पैदा करता है। देखिए यहाँ पे जो नीचे बताया गया है ये एक सेल है, पूरा ब्राउन कलर का जो है एक सेल है और हमें पता होता है सेल में इस तरह से दो जो हिस्से होते हैं इसके, वो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। इनके दरमियान क्या होता है, इन दोनों के दरमियान प्लस और माइनस के बीच में कीमियाई अमल होता है, केमिकल एनर्जी, अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से कीमियाई अमल होता है, केमिकल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और कीमियाई अमल बरकीरों के दरमियान जो है बरकी खवा का फर्क पैदा करती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, लो पोटेंशियल एक पर और एक पे हाई पोटेंशियल, फिर क्या होएगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जो है बरकीरो बहना शुरू हो जाएगी। ये बरकी कवा का फर्क इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मुतहरिक करता है। देखिए आप तस्वीर में देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, पॉजिटिव से निगेटिव देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और डायरेक्शन ऑफ करंट जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है और दोनों बरकीरों को जोड़ने वाले मौसल में बरकीरो यानी इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। और अगर हम इसमें इस बरकी दौर में या इस बरकी रॉ में जो है अगर हम दरमियान में कोई बल्ब जोड़ देते हैं तो वो जल उठेगा, क्योंकि वहां पर उसके वायर में क्या पैदा हो गई है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गई है। इन अ बैटरी अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस occur in which electrons are transferred from one terminal to another। ठीक है, तस्वीर में आप देख सकते हो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पोल्स। ये जो मस्बत और मनफी पोल है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है होता है या वोल्टेज जिसे हम कहते हैं वो होता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छी तरह से कि इफ अ कंडक्टर सच इज द कॉपर वायर, ठीक है, इज कनेक्टेड टू बोथ टर्मिनल्स, यानी एक बरकी खाना हम लेते हैं, सेल लेंगे, इसके दोनों सिरों पर हमने तार जो है ज्वाइन कर दिए, then the electron flow from the negative terminal to positive terminal। तो अब जो है उस तार में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बहना शुरू हो जाएंगे, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। ये जो यहाँ पर अब डिफरेंस है इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो इसको ही जो 2 पॉइंट के दरमियान सर्किट में है, इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस या बरकी-कवा का फर्क जो है कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं, और इसे V से जाहिर किया जाता है। मौसल बरकी तार के नुकात A और B के दरमियान इकाई बरकी बार को नुक्ता A से B तक ले जाने के लिए किए गए काम को बरकी-कवा का फर्क कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो नुकात के दरमियान बरकी-कवा का फर्क बराबर किया गया काम बटे मुंतकिल शुदा बरकी बार की कुल मिकदार यानी V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ऐसा निज़ाम में बरकी-कवा के फर्क की इकाई वोल्ट है, ठीक है, बरकी-कवा के जो फर्क की इकाई है, वोल्टेज की इकाई जो है वोल्ट है। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जहां पर V क्या है, वोल्टेज है, और इसकी इकाई क्या है, वोल्ट्स है। इसको V से जाहिर किया जाता है, इकाई को, वोल्ट को। W जो है इज वर्क डन, जो काम किया गया है वो है, और काम की इकाई जो है जूल्स है, इसको J से जाहिर किया जाता है। Q इज चार्ज, Q क्या है, चार्ज है, और इसकी इकाई है कोलम, और इसको C से जाहिर किया जाता है। इसीलिए 1V इज इक्वल टू 1J अपॉन 1C लिखा हुआ था। समझ में आया? साइंसदान का तारुफ। इतालवी साइंसदान जो है एलेसेंड्रो वोल्टा ने पहला बरकी खाना यानी बैटरी तैयार की। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये इतालवी साइंसदान है और इन्होंने पहला जो बरकी खाना तैयार किया था उसकी तस्वीर भी सामने आपको नजर आ रही है। कितना बड़ा है ना। आजकल तो सेल्स जो है इतने छोटे छोटे आते हैं कि घड़ी के सेल्स तो इतने बारीक जो है छोटे से बटन की तरह होते हैं, पेंसिल सेल्स होते हैं। तो ये जो पहला बरकी खाना तैयार किया गया ये काफी बड़ा नजर आ रहा है, और इसकी ही याद में, इन इतालवी साइंसदान की याद में बरकी-कवा के फर्क की इकाई को वोल्ट नाम दिया गया, क्योंकि इनका नाम जो है एलेसेंड्रो वोल्टा था, तो वोल्टा से जो है वोल्ट लिया गया और ये नाम जो है इन्हें दिया गया। किससे दिया गया? बरकी-कवा के फर्क की इकाई को। बरकी-कवा के फर्क की ज्यादा मिकदार को मंदरजा झेल इकाई में जाहिर किया जाता है। 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की कुवत 3 वोल्ट, 1 मेगावोल्ट ME बराबर 10 की कुवत 6 वोल्ट। बरकी-कवा के फर्क की अकल तरीन मिकदार को मंदरजा झेल इकाई में जाहिर किया जाता है। जो अभी हमने देखी ज्यादा से ज्यादा मिकदार थी ब्लू कलर में, और जो ऑरेंज में नजर आ रही है वो कम से कम मिकदार है, अकल तरीन यानी सबसे छोटी। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू 10 की कुवत नफी 3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट इज इक्वल टू 10 की कुवत नफी 6 वोल्ट। ठीक है, इस तरह से। तो ये सबसे छोटी इकाई थी, और ये जो किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट है सबसे बड़ी इकाई है, और मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट जो है सबसे छोटी इकाई है। तार से बरकीरों का बहना, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखिए तार में इलेक्ट्रॉन की बेतरतीब हरकत। शक्ल 3.4a के मुताबिक अगर धाती तार को किसी सेल या बैटरी से नहीं अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन धाती जौहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आजादाना हरकत करते रहते हैं। यानी कोई भी धाती तार है हमारे घर में, कुछ भी हो सकता है, धात की कोई और शय हो सकती है, तो कोई भी धात की शय हो उसमें अगर वो बैटरी से जुड़ा हुआ नहीं है तो धात की जो शय है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है धाती जौहरों के दरमियान तमाम सिमतों में आजादाना हरकत करते रहते हैं। तो इसको जो है इलेक्ट्रॉन की बेतरतीब हरकत कहते हैं। कोई भी मेटल जो हमें अपने अतराफ नजर आ रहा है उसमें अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से बेतरतीब हरकत कर रहे होते हैं। लेकिन जब धाती तार के सिरों को खुश्क बरकी खाने के जरिए जोड़ा जाता है तो तार के आजाद इलेक्ट्रॉन पर एक बरकी कवा की वजह से बरकी कुवत अमल करती है। बरकी कवा की वजह से क्या अमल करती है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बरकी कुवत जो है वहां पर अमल करती है।
चूंकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं इसलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे से यानी कम बरकी कवा से मस्बत सिरे यानी ज्यादा बरकी कवा की जानिब हरकत करना शुरू करते हैं। समझ में आया क्यों कम से ज्यादा की तरफ बहते हैं इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार होते हैं इसीलिए वो सेल या बैटरी के मनफी सिरे से मस्बत सिरे की जानिब हरकत करना शुरू कर देते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के बहाव से तार में जो है बरकीरो जारी हो जाती है। जो भी तार जो है हमने उस सेल से या उस बरकी खाने से जोड़ कर रखे हैं उसमें बरकी रो जो है बहना, इलेक्ट्रिक करंट बहना शुरू हो जाता है। मौसिल में इलेक्ट्रॉन की हरकत बेतरतीब औसत चाल से होती है। तो हाउ डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, इलेक्ट्रॉन का बहाव कैसे होता है? देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कंडक्टर यानी धात का मौसिल, कोई भी तार या कोई भी धात की शय हो सकती है ये, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो आप देख सकते हैं कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हरकत कर रहे हैं। समझ में आया? तो इसे ही इलेक्ट्रॉन का बहाव कहते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का बहाव जो होता है वो हमेशा मनफी सिरे से मस्बत तरफ की तरफ होता है। देखिए आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है किस तरह से बह रहे हैं, मनफी सिरे से मस्बत सिरे की तरफ बह रहे होते हैं, लेकिन मुरवजा तौर पर बरकी रो के बहाव की सिमत को मस्बत सिरे से मनफी की तरफ दिखाया गया है। देखिए ऊपर लाल तीर के निशान में करंट लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन्स की सिमत, ब्लू कलर का तीर का निशान जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन्स की सिमत बता रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की सिमत और करंट की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो इसी को जो है बरकी रो या करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये आप लोग पिछली टाइम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट। समझ में आया? यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है वही क्या कहलाता है? बरकीरो कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज हमने देखे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और उसके बाद किसी तार में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बहते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या होता है ना, ये हमने आज यहाँ पर सीखे। तो मुझे उम्मीद है जो कुछ मैंने आपको बताई वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। घर पर जाकर अपनी बुक्स में आप जो है इसका इयादा ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के बाद एक बार किताब खोलकर तमाम चीज़ें दोबारा से दोहरा लीजिए ताकि जो कुछ आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। देखिए ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये फिज़िक्स का बेसिक है, इल्म तिब्बियात की बुनियाद है ये, और ये आपको बड़ी जमातों में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।